गुड इवनिंग। आज हमारा ट्रेनिंग का पहला डे होगा जिसमें हम सीखेंगे कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है और ये कैसे काम करता है और हम किस पर्सन को ओवरड्राफ्ट दे सकते हैं। तो ओवरड्राफ्ट एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो एक लिमिट होता है जो बैंक आपके सिबिल और सैलरी के बेस पे प्रोवाइड करता है। सपोज करके चलिए कि आपको 10 लाख का लिमिट दे दिया बैंक ने और ये लिमिट आपके ओडी अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो आपको जब नीड होगा इस अमाउंट को आप यूज कर सकते हो जो आपका लिमिट है। इसमें आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि इंटरेस्ट जो लगेगा सिर्फ और सिर्फ यूज अमाउंट पर लगेगा। मान के चलिए कि 10 लाख का लिमिट है, लिमिट जो हमने आपको दिया कितने का 10 लाख का, और आपने इसमें से यूज कर लिया 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपने यूज कर लिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसमें देना होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख पर लगेगा जो कि अमाउंट आपने यूज किया है। यूज अमाउंट पर सिर्फ इंटरेस्ट देना होगा। बाकी के जो 8 लाख रहेगा वो 8 लाख लिमिट आपके ओडी अकाउंट में अवेलेबल रहेगा। जब भी जरूरत होगा आप उस 8 लाख लिमिट को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे यूज कैसे करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ओडी अकाउंट क्रिएट होगा और आपके सैलरी अकाउंट से लिंक रहेगा। ओडी अकाउंट सैलरी अकाउंट से लिंक रहेगा। जब भी आपको जरूरत पड़ेगा इसको ओडी अकाउंट को लॉगिन करेंगे आप। लॉगिन करने के बाद पैसा विड्रॉ करेंगे, जाएगा सैलरी अकाउंट में। देन आप यूज कर सकते हैं डेबिट कार्ड से, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई, इसके थ्रू आप पैसे को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करेंगे कि जो अमाउंट है 100% ट्रांसफर होगा विदाउट एनी चार्जेस। विदाउट एनी चार्जेस 100% अमाउंट जो होगा ओडी अकाउंट से ट्रांसफर होगा सैलरी अकाउंट में, जिसमें आपको जब भी जरूरत होगा आप ओडी को लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद पैसा सैलरी अकाउंट में विड्रॉ कीजिए और यूज कीजिए। सिंपल लैंग्वेज में ओडी ऐसे ही वर्क करता है। और इसके बेनिफिट की बात कर ले तो ओडी की जो बेनिफिट है वो बहुत सारी है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बेनिफिट है मैं एक बार आपको यहाँ पे मेंशन करते हुए चलता हूँ, ये बैकअप होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है ओडी का वो बैकअप। बैकअप इन द सेंस की एक लिमिट होगा जो आपके पास रहेगा। जब भी जरूरत होगा आप इस लिमिट को यूज कर सकते हैं और जब यूज करोगे तो ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये आपके पास एक बैकअप के तौर पे रहेगा। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि इसमें जितना अमाउंट आप यूज करोगे उस पे इंटरेस्ट लगेगा। जो अमाउंट आप यूज करोगे उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट ऑन यूज अमाउंट, जो अमाउंट आप यूज करोगे सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। मान के चलिए कि आपका 10 लाख का लिमिट है, आपने 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया, तो 2 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा आपका मंथली का 1.2%। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, मंथली का 1.2% आपका इंटरेस्ट लगेगा। किस पे? 2 लाख पे। और ये आपने जो अमाउंट यूज किया है उस पर आपका 2 लाख रुपए लगेगा, 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा, सॉरी उसके लिए। ठीक है, मंथली का कितना लगेगा 1.2% और डेली का कितना लगेगा 0.04%। ठीक है, डेली का 0.04%। जैसे मान के चलिए कि आपने 2 लाख रुपए यूज किया, 2 लाख पे पर डे का लगेगा 80 रुपए और मंथली का लगेगा 2400 रुपए। ये आपका मंथली का इंटरेस्ट लगेगा और ये आपका डेली का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो ओडी की एक बेनिफिट ये है कि हम जितने दिन के लिए यूज करेंगे सिर्फ उतने दिन के लिए ही हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। जैसे आपने 2 लाख यूज किया और आपने सिर्फ 2 मंथ इस अमाउंट को रखा और 2 मंथ के बाद आपने क्या कर दिया, पार्ट पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया? पार्ट पेमेंट। 2 महीने के बाद आपने पार्ट पेमेंट कर दिया। जैसे ही आप पार्ट पेमेंट करते हो ना, इंटरेस्ट लगना हो जाता है बंद, इंटरेस्ट लगना हो जाता है बंद। और ये जो लिमिट होता है, लिमिट आपका अकाउंट में स्टोर हो जाता है 10 लाख, जो कि आपका लिमिट है। पहले 2 लाख जो यूज किया था वो 10 लाख आपका स्टोर हो जाएगा लिमिट। तो ओडी ऐसे ही काम करता है और इस ओडी अमाउंट को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। एक चीज इसका खासियत ये है कि आपने एक बार ओडी ले लिया तो आप इसे मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं।
मल्टीपल टाइम इन द सेंस की जैसे मान के चलिए कि 10 लाख का लिमिट दे दिया गया आपको, और ये लिमिट आपको पड़ा हुआ है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैक्सिमम हम 8 इयर्स के लिए लिमिट देते हैं। कितने साल के लिए? 8 इयर्स के लिए ये लिमिट होगा आपका, ठीक है। 8 इयर्स के लिए लिमिट है, और आपने 10 लाख में से 2 लाख यूज कर लिया, फिर आप दोबारा यूज करना चाहते हो तो 3 लाख और निकाल लो, फिर दोबारा यूज करना चाहते हो तो 2 लाख निकाल लो। कब तक आप निकाल सकते हो? जब तक कि आपका लिमिट अवेलेबल है। अब हमने 10 लाख में से 2 लाख निकाला, 8 लाख बचा, फिर हमने 3 लाख निकाला, 5 लाख बचा, और 2 लाख और निकाला हमने, तो बच गया आपका 3 लाख रुपए लिमिट। अब फिर ये 3 लाख को भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपने सारा लिमिट यूज कर लिया, अब आप क्या करना चाहते हो कि रिटर्न बैक करना चाहते हो, जिसे हम बोलते हैं पार्ट पेमेंट। क्या बोलते हैं? पार्ट पेमेंट। अब आप पार्ट पेमेंट करना चाहते हो, पार्ट पेमेंट अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो कितना? मिनिमम 1000 रुपीज, मिनिमम 1000 रुपीज, और मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम जो होगा जितना लिमिट यूज किया है, मैक्सिमम लिमिट आप कर सकते हो, यूज जितना यूज किया उतना, और मिनिमम आप 1000 रुपीज का पार्ट पेमेंट कर सकते हो। तो इसमें ये बेनिफिट आ जाएगा कि आप जितना भी पार्ट पेमेंट करना चाहते हो उतना कर सकते हो। जैसे मान के चलिए 10 लाख का लिमिट है, आप 2 लाख पार्ट पेमेंट, आपने यूज किया है 7 लाख रुपए, ठीक है, 7 लाख यूज किया 10 लाख में से। अब आप रिटर्न करना चाहते हो तो आप मिनिमम कितना कर सकते हो? 1000 रुपीज। मैक्सिमम कितना कर सकते हो? यूज लिमिट कितना किया है यूज आपने? 7 लाख, तो इतना तक मैक्सिमम कर सकते हो, मिनिमम इतना कर सकते हो। अब सिनेरियो दूसरा ये बदलता है कि मान लीजिए मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में तो पेमेंट कर सकते हैं, कभी इनकेस आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट नहीं रहता या पार्ट पेमेंट नहीं करना चाहते, तो वहां पर आप सिंपल सा एक काम कर सकते हैं, जो इंटरेस्ट लगेगा आपका यूज लिमिट पर, यूज लिमिट पर आरओआई कितना आपका जो लगेगा मंथली का 1.2%, वो आप पे कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है तो आपके पास जो भी इंटरेस्ट जनरेट होता है आपके यूज अमाउंट पर, वो कर सकते हो। जैसे हमने 2 लाख यूज किया तो 2 लाख का इंटरेस्ट लगेगा 1.2% के अकॉर्डिंग, कितना? तो 2400 रुपए, 2400 रुपए इंटरेस्ट पे कर दिया, फिर दूसरे महीने भी इंटरेस्ट पे कर दिया, तीसरे महीने भी इंटरेस्ट पे कर दिया, चौथे महीने आपका कितना? 1 लाख रुपए आ गया आपके पास कहीं से, जैसे सैलरी, बोनस या फिर किसी अदर इनकम से आपके पास 1 लाख रुपए आ गया। और ये आप पार्ट पेमेंट करना चाहते हो ताकि मेरा इंटरेस्ट कम हो जाए, ठीक है। तो आप पार्ट पेमेंट कितना कर सकते हो? आप जितना भी चाहो, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, मिनिमम 1000 रुपीज और मैक्सिमम यूज लिमिट के बीच में आप पार्ट पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो 1 लाख आपने पार्ट पेमेंट कर दिया, अब आपका यूज लिमिट कितना आएगा? यूज लिमिट आएगा 1 लाख। 2 लाख में से आपने 1 लाख पार्ट पेमेंट कर दिया, अब यूज लिमिट आएगा 1 लाख। आपका इंटरेस्ट मंथली का कितना लग रहा था 2 लाख पे? 2400 रुपए। अब कितना लगेगा? 1 लाख है तो अब कितना लगेगा? इस पे लगेगा आपका 1200 रुपए। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या चीज हो रहा है? इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा है। तो इसमें ये भी बेनिफिट है कि इंटरेस्ट जो होगा वो रिड्यूसिंग मिलेगा आपको, ठीक है। इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट के साथ रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है, ये बेनिफिट हो जाएगा आपका। और ठीक है, और इसमें आप आते हैं, अब मोस्टली कस्टमर का क्वेश्चन क्या आता है? फोरक्लोजर चार्जेस लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। फोरक्लोजर चार्जेस लगेगा कि नहीं, फोरक्लोजर को बोलते हैं हम शॉर्ट में एफसी, फोरक्लोजर चार्जेस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप कस्टमर को सिंपली गाइड कर सकते हो कि सर ओवरड्राफ्ट की ये बेनिफिट है कि आपको फोरक्लोज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपको लिमिट हमने दिया 10 लाख, आपने यूज किया 5 लाख रुपए, ठीक है। अब 5 लाख पे तो आपका लग रहा है क्या? आरओआई। अब आपने क्या करा? पार्ट पेमेंट कर दिया, ये 5 लाख रुपए लिमिट में हो गया स्टोर, लिमिट में स्टोर हो गया आपका ये 5 लाख रुपए जो आपने यूज किया। अब इस पे आरओआई क्या होगा? स्टॉप, आरओआई लगना बंद। अब आपका आरओआई लगना बंद हो गया, लिमिट आपके पास पड़ा हुआ है, जब जरूरत है आप यूज कर सकते हो, तो फिर इसको फोरक्लोज करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और देखो अब आप कस्टमर को स्टॉप कर दो।